हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हम कर रहे थे वेन डायग्राम रीजनिंग के। तो हमने 60 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम 61 डिस्कस कर रहे हैं। हाउ मैनी आर बोथ बटन्स एंड बॉटल। देखो, बटन को ट्राइंगल से दिखा रखा है, वॉच को रेक्टेंगल से एंड बॉटल को सर्कल से। अब हमसे पूछे हाउ मैनी आर बोथ बटन्स एंड बॉटल्स। अब देखो, जो बटन को ट्राइंगल और बॉटल को सर्कल, तो जो ट्राइंगल और सर्कल में आ रहे होंगे ना, वो आपके क्या कहते हैं, बटन और बॉटल होंगे। तो आप ये देखो, 2 आपके बटन और बॉटल में आ रहा है, 5 भी आपके बटन और बॉटल में आ रहा है। तो इसमें आंसर होगा 7। लेकिन इसमें अब आप एक चीज़ देखिए, 2 जो है आपका वॉच में भी आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोल रखा कि बटन और बॉटल हो लेकिन वॉच ना हो, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। ये बोल रहा है बस बटन और बॉटल हो। तो 5 और 2 दोनों होंगे, दैट इज़ 7। 7 इज द 7। देखिए बी। हाउ मैनी पेपर आर नॉट बॉटल्स। अब आप सबसे पहले देखिए, पेपर को सर्कल से दिखा रखा है, बॉटल को ट्राइंगल से और क्रेयॉन्स को रेक्टेंगल से। तो पूछे हाउ मैनी पेपर, पेपर माने सर्कल, आर नॉट बॉटल। तो सर्कल में जो पार्ट, मतलब बेसिकली जो ट्राइंगल और का जो पार्ट है और सर्कल में नहीं आ रहा हो, सर्कल में नहीं आ रहा, वो बता दो। तो 6 सर्कल में आ रहे हैं, 8, 3, 6 और 14, लेकिन 6 और 14 बॉटल में भी आ रहे हैं। तो इसलिए आंसर होगा 11, दैट इज़ 62। लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी, मलयालम। अगर 4 एंटिटी है, लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी एंड मलयालम। देखो, पंजाबी भी एक लैंग्वेज होता है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, मलयालम भी। तो लैंग्वेज में तो ये तीनों आ जाएंगे, लेकिन ये आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो हम इसे दिखा सकते हैं, ये रहा। लैंग्वेज तो हो गया बड़ा सर्कल, और पंजाबी, हिंदी, मलयालम। 63 का ए। हाउ मैनी मोबाइल्स आर नॉट बैटरी। सबसे पहले देखो, मोबाइल को सर्कल से दिखाया है, कार को रेक्टेंगल से और बैटरी को ट्राइंगल। अब हमें बोला हाउ मैनी मोबाइल्स आर नॉट बैटरी। मोबाइल जो बैटरी नहीं है, तो मोबाइल का पार्ट मतलब जो सर्कल में हो लेकिन ट्राइंगल में ना हो। तो सर्कल में क्या कौन से हैं, 5, 9 और 2, लेकिन 2 ट्राइंगल में आ रहा है। 5 और 9 ऐसे हैं जो ट्राइंगल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 5 और 9 हो गए हमारे 14। हाउ मैनी ब्राउन आर पिंक। देखो, ब्राउन में स्क्वायर में ब्राउन है, और पिंक हमारा ट्राइंगल है, और ब्लू हमारा सर्कल है। तो हमारे को वो निकालने हैं जो पिंक और ब्राउन हो, यानी सर्कल में भी आ रहे, ओ सॉरी, ट्राइंगल में भी आ रहे हो और स्क्वायर में भी आ रहे हो। तो आप देखो, 2 और 7 ऐसे 2 नंबर हैं जो पिंक में भी आ रहे हैं और ब्राउन में भी आ रहे हैं। तो आंसर इज़ 9। हाउ मैनी हैंड्स आर हेयर। देखो, हैंड जो है स्क्वायर से दिखा रखा है, हेयर सर्कल से, और लेग्स जो है ट्राइंगल से। तो हमसे पूछा है जो हाउ मैनी हैंड्स आर हेयर्स, मतलब जो हैंड्स भी हों और हेयर्स भी हों। तो हैंड्स वाला पार्ट है स्क्वायर और हेयर्स वाला पार्ट है सर्कल। तो ऐसा नंबर जो हैंड वो सर्कल में भी आ रहा हो, स्क्वायर में भी आ रहा हो। तो 4 नंबर सर्कल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, और 2 नंबर भी सर्कल में आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है। तो 4 + 2 6। हाउ मैनी रैपर्स आर नॉट पेन। देखो, रैपर को दिखा रखा है ट्राइंगल से और पेन को दिखा रखा है सर्कल से। तो वो नंबर्स जो ट्राइंगल में हों लेकिन सर्कल में ना हो। तो 6 और 12 ऐसे 2 नंबर हैं जो रैपर्स हैं पर पेन नहीं है। तो 6, 12, 18। अब देखो, एनिमल, डॉग्स, कैट्स एंड एलिफेंट। देखो, अगर ये 4 एंटिटी हैं, एनिमल भी एक एंटिटी है, डॉग भी एक एंटिटी है, कैट भी और एक एलिफेंट भी। तो देखो, डॉग भी एनिमल्स होते हैं, कैट्स भी एनिमल्स होते हैं, और एलिफेंट भी एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल एक कैटेगरी के अंदर ये तीनों कैटेगरी आ जाएंगे, पर ये तीनों एक दूसरे में रिलेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, बी। ये एनिमल हो गया, ये डॉग, कैट और ये एलिफेंट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 69, पेरेंट्स, ग्रेजुएट्स एंड क्रिकेट। देखो, ये 3 एंटिटी हैं। कुछ पेरेंट्स ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स खाली क्रिकेटर्स हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, क्रिकेटर भी हो सकते हैं।
सिमिलरली ग्रेजुएट के लिए कुछ ग्रेजुएट्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेटर्स हो सकते हैं, कुछ खाली ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ दोनों चीज़ हो सकते हैं। तो ये तीनों आपस में ऐसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये पेरेंट्स, ग्रेजुएट और क्रिकेटर्स। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स? टोटल नंबर ऑफ टीचर्स मतलब टीचर को हमारे को दिखा रहा है सर्कल में, तो सर्कल में जो जो नंबर आ रहे हैं उन्हें ऐड कर दो। 16, 4, 8 और 9। 16 + 4 20, 20 + 8 28, 28 + 9 दैट इज़ 37। देन फादर, टीचर एंड मेल। देखो सबसे पहले फादर, सारे फादर्स मेल होते हैं, तो एक एंटिटी के अंदर एक मेल हो जाएगा, उसके अंदर फादर आ जाएंगे। कुछ टीचर फादर भी हो सकती हैं और मेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट आ जाएगा ऐसे। अब देखो ये दिखाएगा वो वाला पार्ट जो टीचर फादर भी हैं और मेल्स भी हैं, और जो ये वाला पार्ट दिखाएगा जो टीचर सिर्फ फादर हैं, मेल्स हैं, और ये वाला पार्ट दिखाएगा जो सिर्फ टीचर्स हैं। तो हमारा आंसर हो गया ये। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। The number in different section indicate the number of students who play different games. तो 3 गेम दे रखे हैं, चेस, लूडो और स्क्वैश। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली 1 गेम? ओनली 1 गेम का मतलब है, जैसे अगर चेस का निकालेंगे तो चेस वो नंबर जो सिर्फ इस सर्कल में आ रहा हो और किसी भी सर्कल में ना आ रहा हो। तो एक 19 ऐसा नंबर है जो और सर्कल में नहीं आ रहा है, क्योंकि 12 लूडो वाले सर्कल में आ रहा है। 6 लूडो, चेस और स्क्वैश तीनों में आ रहा है। 11 चेस और स्क्वैश में आ रहा है, तो इसलिए 19 हो गया। अगर हम लूडो के लिए निकालेंगे तो 21 एक ऐसा नंबर हो गया, और स्क्वैश के लिए निकालेंगे तो 13 हो गया। तो 21 और 19 इज़ 40, और 40 + 13 इज़ 53, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73। हाउ मैनी टैबलेट्स आर ओनली कार? ये देखो, ये तो टैबलेट को सर्कल से, कार को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल से। अब ये कह रहे हैं वो नंबर्स जो कार और टैबलेट में आ रहे हो और किसी में ना आ रहे हो। तो देखो कार और टैबलेट में 8 और 4 नंबर आ रहा है, लेकिन 4 नंबर फ़ोन में भी आ रहा है, तो इसलिए इसमें लिखा है आर ओनली कार, ठीक है। तो इसलिए 8 नंबर को ही हम लेंगे खाली। 8 नंबर इज दिस। नाउ हाउ मैनी ब्लैक्स आर ओनली वाइट? सबसे पहले ध्यान दो ओनली पे, वर्ड पे। तो देखो ब्लैक को रेक्टेंगल से और वाइट को सर्कल से दिखा रखा है, तो हमें वो नंबर निकालने हैं जो क्या कहते हैं आपके रेक्टेंगल में आ रहे हो और सर्कल में आ रहे हो। तो रेक्टेंगल और सर्कल में क्या नंबर आ रहे हैं, 9 और 6, लेकिन इन्होंने बोला आर ओनली, तो मतलब वो कार में नहीं आने चाहिए। तो कार वाले में 9 नंबर भी आ रहा है, तो इसलिए हम खाली 6 को कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 74 का सी पार्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स? देखिए विकेट्स नंबर जो हैं ट्रायंगल में दे रखा है। इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी। तो टोटल नंबर ऑफ विकेट सिंपल निकाल लो, जो जो नंबर ट्रायंगल में आ रहे हैं वो काउंट कर लो। 4 और 13 दैट इज़ 17, 17 + 8 दैट इज़ 25, 25 + 16 दैट इज़ इक्वल टू 41। नाउ लोटस, लिली और मैंगो। देखो लोटस और लिली दोनों फ्लावर होते हैं, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं दे रखा। मैंगो एक फ्रूट होता है, तो तीनों अलग अलग एंटिटी हैं, तो हम तीनों को 3 सेपरेट सर्कल से दिखाएंगे। हाउ मैनी बसेस आर ओनली बाइक्स? सॉरी, हाउ मैनी हाउसेस आर ओनली बाइक्स? देखो हाउस को दिखा रखा है ट्राइंगल से और बाइक को दिखा रखा है सर्कल से। तो सबसे पहले वर्ड देखो ओनली। ओनली का मतलब कि हाउस हो, बाइक हो, लेकिन और कुछ ना हो। तो हाउस और बाइक के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, दैट इज़ 11 और 10, लेकिन 10 नंबर जो है कार में भी आ रहा है, तो और कार अलाउड नहीं है, तो सिर्फ 11 इज़ द आंसर। हाउ मैनी पीपल आर गुड एट एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स? मतलब वो नंबर बताओ पीपल के जो सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में अच्छे हों। तो आप देखो 27 तो नंबर दिखा रहा है सिर्फ जो चेस में अच्छे हैं, क्योंकि वो खाली चेस वाले पार्ट में है। 32 भी ऐसी दिखा रहा है, 36 भी।
14 जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि वो लोग जो चेस में भी अच्छे हैं और बैडमिंटन में भी अच्छे हैं, तो हमें तो 2 लोग चाहिए 2 गेम्स में, तो ये हो गया। ऐसे 11 दिखा रहा है चेस में और टेनिस में अच्छे हैं, ये भी ऐड करेंगे। 18 दिखा रहा है कि वो टेनिस और बैडमिंटन में भी अच्छे हैं, लेकिन 5 दिखा रहा है तीनों में अच्छे हैं। हमें तो सिर्फ 2 स्पोर्ट्स बताने हैं जो सिर्फ खाली 2 स्पोर्ट्स में, तो इसलिए हम 5 नहीं इंक्लूड करेंगे। 11 + 14 दैट इज़ इक्वल टू 25, 25 + 18 दैट इज़ इक्वल टू 38। नाउ हाउ मेनी हाउसेस आर नीदर क्लिप्स नॉर बैग। जो कह रहा है कि हाउ मेनी हॉर्सेस दिखा रखा है ट्राइंगल में, आर नीदर क्लिप नॉर बैग, ना तो वो क्लिप्स हो ना हो बैग, तो मतलब ना तो वो रेक्टेंगल में आए ना सर्कल में आए। तो एक 5 ही एक ऐसा नंबर है जो ट्राइंगल में आ रहा है लेकिन सर्कल और रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, तो आंसर इज़ 5। अब इंजीनियर्स, लॉयर्स एंड मैरिड पीपल, देखिए सबसे पहली बात 3 अलग अलग सर्कल हुए, इंजीनियर, लॉयर और मैरिड पीपल के। अब कुछ इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो लॉयर भी होंगे और मैरिड भी होंगे, कुछ इंजीनियर्स ऐसे होंगे सिर्फ लॉयर होंगे, ऐसे कुछ लॉयर्स ऐसे होंगे जो इंजीनियर्स होंगे और मैरिड भी होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो खाली इंजीनियर होंगे या खाली मैरिड पीपल होंगे। तो ये वाले केस में ये आंसर, जैसे मान लीजिए ये इंजीनियर हो गया, ये लॉयर हो गया, ये मैरिड पीपल हो गया, तो ये वाला पार्ट दिखा देगा जो इंजीनियर और मैरिड है, ये दिखा देगा ये वाला पार्ट इंजीनियर और लॉयर का, ये लॉयर और मैरिड पीपल, और ये तीनों जो तीनों है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।